मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 4 जिसका नाम है संज्ञा। तो अध्याय 4 का आज हम आपको भाग 1 पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए विजय एक अच्छा खिलाड़ी है, तो विजय क्या हो गया? विजय आपका संज्ञा हो गया। दूसरा देखिए कि भालू, हिरन और हाथी एक जंगल में रहते थे, तो भालू, हिरन और हाथी क्या हो गए? संज्ञा हो गए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहेंगे। और आइए हम आपको संज्ञा के भेद बताते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समुदायवाचक संज्ञा, चौथा होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार बच्चों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समुदायवाचक होता है, और चौथा पदार्थवाचक, और पांचवा भाववाचक। इस प्रकार हम संज्ञा के भेद को आपको बताएं, और अगले भाग में हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे कि हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहा, लखनऊ, पुस्तक। जैसे नेहा ले लीजिए, हम नेहा कहते हैं तो ये किसी व्यक्ति का नाम है नेहा। जैसे नेहा, अदिति, हर्ष आदि। लखनऊ किसका नाम है? किसी विशेष स्थान का वर्णन कर रहा है लखनऊ। जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आदि। हम वस्तु को ले लीजिए तो वस्तु किसी विशेष वस्तु, जैसे पुस्तक, खिलौना आदि। तो ये किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान और किसी विशेष वस्तु का जिस संज्ञा शब्द से बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान आदि के स्थान पर संपूर्ण जाति का बोध हो, उसके संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी अर्थात जितनी भी नदियां आ गई, सभी नदियां नदी की संपूर्ण जाति का इसमें बोध हो रहा है। इस प्रकार से मनुष्य अर्थात पूरा मानव जाति जितना भी है, उसका पूरा मानव जाति। इस प्रकार से सभी देश, हिरन अर्थात संपूर्ण हिरन जाति का जिसमें बोध हो। जैसे घोड़े अर्थात सभी प्रकार के घोड़े आदि का जिसमें बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से तीसरा है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, पुलिस, सेना, संघ आदि। जिस प्रकार से जिसे किसी समुदाय या समूह का बोध हो, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा में समूह में लोग बैठते हैं, इसीलिए कक्षा क्या हो गया? कक्षा समुदायवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ में समूह में लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये क्या हो गया? ये समुदायवाचक संज्ञा हो गया। आज मैं आपको पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी कि पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे तांबा, सीसा, चांदी, सोना, लोहा आदि। इस प्रकार से
इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यौवन, भूख, प्यास, जलन, बुढ़ापा, धैर्य, ईमानदारी आदि। ये क्या है? जैसे भूख, भूख का हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है तो हम भूख, जब ईर्ष्या में हमारे अंदर जलन की भावना जब उत्पन्न होती है तो हमें ईर्ष्या, किसी से जलन की भावना। जैसे बुढ़ापा, धैर्य का भाव, सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी आदि। इस प्रकार से जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दशा के भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हम आपको पांचों संज्ञा के पांचों भेद के बारे में बताएं। अब आगे हम बताएंगे कि कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाए। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। तो जातिवाचक संज्ञा, नेता, देखिए नेता है तो नेता से भाववाचक संज्ञा क्या बनाया गया है? नेतृत्व। बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा बच्चा से क्या बना है? बचपन। इस प्रकार गुरु, गुरु से भाववाचक संज्ञा बनेगा गुरुत्व। और सती, सती से, सती जातिवाचक संज्ञा से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा सतीत्व। इस प्रकार से विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? जैसे मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है तो मीठा से मिठास। हरा, हरा भी विशेषण है तो हरा से बनेगा हरियाली। उदार, अगला उदार से बन जाएगा उदारता। इस प्रकार गर्म, गर्म से बनेगा गर्मी। इस प्रकार से सर्वनाम, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे पराया, पराया से बन जाएगा परायापन। उस प्रकार से स्व, स्वत्व बन जाएगा स्व से। अहम से बन जाएगा अहंकार। इस प्रकार से क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। लिखना, लिखना क्रिया, सिक्का भाववाचक संज्ञा, भाववाचक क्या बनेगा? लेख, लेख बनेगा। इस प्रकार सोना, सोना नहीं, सीना, सीना से क्या बन जाएगा? सीना क्रिया से सिलाई। और हंसना, हंसना से क्या बनेगा? भाववाचक हंसी। इस प्रकार अव्यय, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे समीप, समीप लिखा हुआ है, समीप का हो जाएगा समीपता। ठीक। धी, ध पे छोटी का मात्रा होगा धी, धी से बनेगा धिक्कार। दूर, दूर अव्यय से बनेगा दूरी। और निकट से क्या बनेगा? निकटता। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। पहला हो गया जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। इस प्रकार से आपका अध्याय 4 समाप्त हुआ और इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजेंगे और आप लोग को इसे नोटबुक में लिखना है।